नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। हम सब प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चलता है। ये एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी है और आज हम उन सुरागों का पता लगाएंगे जिनसे अतीत की परतें खुलती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना? वो कहानियां, वो घटनाएं जो सदियों हजारों साल पहले हुईं, वो आज हमारे सामने कैसे आ गईं? देखिए, इतिहास को समझना किसी बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा ही है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। किसी भी तहकीकात की तरह हमारी जांच भी शुरू होती है गवाहों से। हमारे मामले में ये गवाह हैं वो पुराने ग्रंथ और लेख जो हमें उस जमाने की कहानियां सीधे सीधे बताते हैं। जरा सोचिए, जमीन खोदने से भी पहले इतिहासकार पुराने लेखकों और यात्रियों के लिखे हुए खातों को खंगालते हैं, जैसे तिब्बती लेखक तारनाथ या फिर 13वीं सदी के मशहूर यात्री मार्को पोलो। इन जैसे लोगों ने जो कुछ भी देखा और लिखा, वो हमारे लिए शुरुआती सुरागों का काम करता है, हमें भारत के अतीत की एक झलक देता है। अच्छा, तो इन लिखी हुई बातों से हमें एक दिशा तो मिल जाती है, लेकिन असली कहानी तो तब सामने आती है जब हमें ठोस सबूत मिलते हैं। तो चलिए अब कागज और स्याही से आगे बढ़कर उन चीजों की तरफ चलते हैं जो पुरातत्वविदों को खुदाई में मिलती हैं। और इस फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व का पितामह भी कहा जाता है। असल में इन्होंने ही भारत के अतीत को एक सिस्टमैटिक तरीके से खोद कर निकालने की नींव रखी थी। अब इतिहासकारों के पास जासूसी करने के लिए कुछ खास टूल्स होते हैं। पहला है पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी। सीधे शब्दों में कहें तो ये पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर लिखी गई बातों को पढ़ने और समझने का विज्ञान है। और दूसरा टूल है पुरलिपि शास्त्र यानी पैलियोग्राफी। इससे ये पता लगाया जाता है कि लिखावट का स्टाइल क्या है, वो कितनी पुरानी है। मतलब ये लिखावट के समय और उसके प्रकार को समझने में मदद करता है। तो आप जब हमारे पास टूल्स हैं तो चलिए सबूतों की दुनिया में उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शिलालेखों की। यकीन मानिए, ये पत्थर भी बोलते हैं, बस हमें उन्हें सुनना आना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन शिलालेखों की भाषा भी समय के साथ बदलती गई। कहानी शुरू होती है हड़प्पा की उन मोहरों से जिनकी लिपि आज भी हमारे लिए एक पहेली है, और फिर धीरे धीरे संस्कृत का इस्तेमाल शुरू हुआ और आगे चलकर क्षेत्रीय भाषाएं। हमें किसी सदियों पुरानी सामाजिक रस्म के बारे में कोई ठोस सबूत दे सकता है? चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। और जवाब है, बिल्कुल दे सकता है। ये है शासक भानुगुप्त का एरण शिलालेख, और यही वो पहला पुरातात्विक सबूत है जो सती प्रथा के होने की पुष्टि करता है। ये एक ऐसा ठोस सबूत है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रिवाज को एक तय समय से जोड़ता है। ठीक है, अब अगली केस फाइल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कोई पत्थर हमें किसी बड़े हमले या जंग की कहानी भी सुना सकता है? इसका जवाब छिपा है भीतरी स्तंभ शिलालेख में। यही वो पहला सोर्स है जो भारत पर हूणों के आक्रमण का प्रमाण देता है। तो मतलब ये हुआ कि शिलालेख सिर्फ समाज और संस्कृति के बारे में नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी राजनीतिक और सैन्य घटनाओं के भी गवाह हैं। और किस्से यहीं खत्म नहीं होते। हाथी गुम्फा शिलालेख में पहली बार भारतवर्ष नाम मिलता है। सोहगौरा शिलालेख हमें बताता है कि उस जमाने में भी अकाल से निपटने की कोशिशें होती थीं। और मंदसौर शिलालेख से रेशम बुनकरों के व्यापारिक संघों, मतलब उनके गिल्ड्स के बारे में पता चलता है। कमाल है ना? अच्छा, पत्थरों की कहानियां तो हमने सुन ली। अब बारी है कुछ छोटी लेकिन उतनी ही कीमती चीजों की, मतलब सिक्के। ये छोटी छोटी धातु की चीजें भी बड़ी बड़ी कहानियां सुना सकती हैं। और सिक्कों की इस पढ़ाई को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। ये सिक्के अपने आप में एक टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं जो हमें राजाओं, व्यापार और उस दौर की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सिक्के हमें कई तरह की कहानियां सुनाते हैं। एक तरफ देखिए, समुद्रगुप्त के सिक्के उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाते हैं, जिससे उनके संगीत के शौक का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ जब पुडुचेरी के पास रोमन सिक्के मिलते हैं तो ये इस बात का पक्का सबूत बन जाता है कि उस जमाने में भारत का व्यापार दुनिया के दूसरे कोनों तक फैला हुआ था। सिक्कों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। भारत के जो सबसे पुराने सिक्के हैं वो पंचमार्क वाले थे, जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं।
और सिक्कों पर बाकायदा कुछ लिखवाने का चलन सबसे पहले यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों ने शुरू किया था। तो हमने लिखित सुराग देखे, पत्थरों के राज जाने और सिक्कों की कहानियां भी सुन ली। अब एक जासूस की तरह इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर अतीत की पूरी तस्वीर बनती कैसे है। आखिर में एक इतिहासकार इन सभी अलग अलग तरह के सुरागों को, चाहे वो किसी गवाह का बयान हो, यानी कोई साहित्यिक स्रोत, या पत्थर पर खुदी कोई बात हो, या फिर कोई पुराना सिक्का, इन सबको एक साथ रखकर अतीत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। ये एक बहुत ही पेचीदा पर उतना ही दिलचस्प काम है। और शायद यही बात इतिहास को इतना रोमांचक बनाती है कि ये जांच कभी खत्म नहीं होती। कौन जानता है कि अभी जमीन के नीचे और कितने अनकहे राज दबे पड़े हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।